किसान विरोधी कानूनों को वापस करवाने की मांग कर रहे हैं, वो एमएसपी के लिए कानून बनवाने की मांग कर रहे हैं, ये सब कुछ लोग ना देख पाएं। लेकिन अगर ये लोग समझते हैं कि लोग नहीं देख पाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं तभी हुक्मरान यूं बौखला जाते हैं। ये मीडिया को बाहर रखना उनकी बौखलाहट जाहिर कर रहा है और इनकी बौखलाहट रंग लाएगी। जनता जीतेगी, जन आंदोलन जीतेगा। मैडम जब किसानों को 200 की परमिशन दे रखी है और युद्ध विधि से हमारी बातें हुई तो वो कह रही हमने सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करके हम गाड़ियों में एंट्री कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना फोर्स मतलब एक एक गाड़ी के इतना फोर्स लेके आ रही है जैसे कि बहुत बड़े आतंकवादी हैं। बिल्कुल, ये अपने हक मांगने वालों को आतंकवादी बोलते हैं और दंगा करवाने वालों को, जो दंगे के लिए नफरत की राजनीति करते हैं, वो इनके लिए देशभक्त होते हैं। इनकी परिभाषाएं बदल चुकी हैं और इसीलिए इनके खिलाफ सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत। मैडम, जबकि जंतर मंतर पर शांति से जब किसान बैठा हुआ है तो दिक्कत क्या है? 200 लोग हैं, वैसे तो हजार की सभाएं हो जा रही हैं। एक्चुअली बात तो वही है ना, आप और हम समझ रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि दुनिया जाने कि किसानों का मुद्दा आज भी ज्वलंत मुद्दा है। वो ये सोच रहे हैं बॉर्डरों पे बैठे हैं, बैठे बैठे थक के चले जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि 7 महीने से बैठे हुए किसान थके नहीं हैं। मैडम, अभी देखा है, आज ही अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि जो दैनिक भास्कर है, जो इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है, जो थोड़ा सा सच्चाई दिखा रहा था फ्रंट पेज पे, जिसने पेगासस की घटना भी दिखाई, ऑक्सीजन की खबर भी दिखाई, सूचना ही दे रहा था, लेकिन उस पर भी आज इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है। इसको कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी देश हित में इस्तेमाल ना करके अपने हित में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई आपके खिलाफ बोले, डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पेगासस की न्यूज़ दिखाना अगर डिसेंट है तो आप तो खुद ही अपनी पोल खोल रहे हो। अगर वैसे देखें तो ये तो फिर अपनी पोल खुद खोल रहे हैं। अरे, पेगासस की एक न्यूज़ है, आप उसका खंडन करो, आप उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ या जो भी करो, ठीक है। अगर कोई उसकी न्यूज़ दिखा रहा है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? वही दिखा रहा है जो किसी ने, जो द वायर या और वेबसाइट ने खुलासा किया है, वो अपनी तरफ से कुछ उसमें तरफ से कुछ नहीं दिखा रहे। फिर भी सरकार आप लगातार देखते आए हैं कि जरा डिसेंट हो और उसके खिलाफ ये लोग इस तरह से हमला बोलते हैं। क्या लग रहा है? धमकी दे रहे हैं ना, जिस तरीके से अभी आपने बताया, तो उसमें ये सोच रहे हैं कि इनको डराएं और इनको धमकाएं और इनको शांत कर दें, तभी ये रेड जो मार रहे हैं। तो इनसे जो भी बोलने वाला जो निडर होके बोलेंगे तो इन ऐसी चीज़ों से डरने वाले। लेकिन मैडम, बहुत ही कम ऐसे चैनल या ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो सच या बिल्कुल सामने चीज़ों को रखते हैं। मोदी के चमचे हैं भाई, जो ये मीडिया इतना कुछ मीडिया के जो साथी हैं दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे मोदी के बिकाऊ हैं। आज किसान यहाँ पे सड़कों पे बैठा है और ऐसा कभी दिन आया है कि कोई एक आइडेंटिटी कार्ड लेके और चेक करेंगे? ये कभी नहीं ऐसे हुआ है। ये एक घोषित इमरजेंसी जैसे चांस है और इसके लिए जनता लड़ेगी और मोदी की सरकार को आने वाले समय में हर हालत में इसको बदलेंगे, क्योंकि आज जो किसान का मुद्दा गरमाया हुआ मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा, ये जो अब कोरोना की आड़ में अब कल कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, ये कोई बात हुई? कल तो ये कह देंगे कोरोना से भी कोई नहीं मरा। तो ये इस तरीके के जो ये बात है, इनके हम सरासर इस सरकार की निंदा करते हैं। और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से जो आज यहाँ पर किसान आए हैं, उनको हम लगातार समर्थन करते आए हैं और ऐसे हालात पैदा हुए तो पूरे देश भर की महिलाएं किसानों के समर्थन में उतरती रही हैं और फिर भी उतरेंगे। जो ऐसे लगातार इस तरीके से। मैडम, नाम क्या आपका?
मेरा नाम आशा शर्मा है। मैडम आपने ऑक्सीजन की समाजवादी महिला समिति। मैडम आपने और मेरा नाम अभी मेमूना मुल्ला। हाँ क्या नाम था? मेमूना मुल्ला। है। हम दोनों एक ही संगठन। ठीक है मैडम अभी आपने देखा कि राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जो है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा, कितना आपको सच्चाई लगती है? नहीं, ये तो सरासर झूठ बोला है। मोदी तो हर मुद्दे पे झूठ बोलते आ रहे हैं। झूठ बोलने वालों का तो कैसे मुंह पकड़ा जाए। वो ये कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, बार बार अपनी बात करिए, अपने काडरों को कह रहे हैं, तो वही सच्चाई मानी जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि बार बार जनता के बीच में जाके झूठ बोलते रहो, और जब तक झूठ बोलते रहो जब तक जनता सच्चाई नहीं मान ले। तो ये तो गलत है, ये सरासर गलत है। और जनता अब समझ गई इस मोदी सरकार के जो कारनामे, इसको सब समझ गई है और जवाब देगी जनता। मैं इतना कहना चाहती हूँ। इतनी जो हमने जो नदियों में बहते हुए लाशें देखी, या जो गंगा नदी के किनारे लाशें देखी, या फिर टीवी पे देखा, अपने घरों में देखा। मेरे घर में भी दो लोग ऑक्सीजन से परेशान थे। मैं खुद गुड़गांव और कहाँ से ऑक्सीजन लाया था। क्या लगता है आपको कि ये सब क्या एजेंडा है, क्या किसकी साजिश है? अपनी विफलताओं को छुपाने का ये तरीका है, अपनी विफलताओं को छुपाने का। आप जानते हैं ना, एक झूठ 1000 बार बोलो तो लोगों को सच लगने लगे। हिटलर ने भी यही किया था। ठीक है, आज हमारी सरकार जो है, जो आशा ने बोला, अघोषित इमरजेंसी लागू है, और उस इमरजेंसी से न जाने कितने ज़्यादा खतरनाक है ये। और इसका मुकाबला एक ही तरीके से हो सकता है, जनता अपनी आवाज़ बुलंद करे, जन आंदोलन को तेज करे, किसानों के समर्थन में भी। और देखिए, किसानों के इन कानूनों से सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, आम जनता का नुकसान है। भुखमरी होगी, वो तो अनाज खरीद के सैनिटाइजर बनवाएंगे, जनता क्या करेगी? भुखमरी होगी तो जनता का नुकसान है, जनता क्या करेगी? जनता को आज उठ खड़े होना है। इसीलिए हम महिलाएं भी इसके खिलाफ आज खड़े हैं और खड़े रहेंगे लगातार। हम ये अभी नहीं, जब ऑर्डिनेंस आया था, ये जो 3 काले कानूनों के पहले ऑर्डिनेंस आया था, उस वक्त भी हमने साथ दिया है। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल मैडम, जो बीजेपी की साइना एनसी हैं, वो भी महिला हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है ऑक्सीजन के मामले में। तो क्या लगता है कि तो यहाँ पे से पूछिए ना कि अगर उनको वो लाशें नजर नहीं आ रही तो उनका चश्मा बदलवा दीजिए। ठीक है, उनका चश्मा बदलवा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि फिर एक पुलिस की संरक्षक में एक दूसरी किसानों की बस आ चुकी है, और किसान का जोश होश कम नहीं नारे लगाते हुए इधर आ चुके हैं। आप देखिएगा, हम एक हैं। 200 किसान हैं, 200 किसानों को परमिशन दी गई है, उनको भी टुकड़े टुकड़े में लेके आ रहे हैं कि इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। ये भी कोई एक वजह हो सकती है कि एक तरफ कह रहे हैं प्रोटोकॉल की बात करें, सरकार प्रोटोकॉल की बात कर रही है, और धीरे धीरे कर लोगों को जो है मतलब इस तरीके से टुकड़ों में ला रहे हैं कि इकट्ठे ना हो पाएँ। और 5 बजे का समय है, 10 बजे से 5 बजे तक का, तो शाम तक Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.